तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे टोन के बारे में। अब देखिए वर्डिंग क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें बोला जा सकता है टोन, टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक ही है साउंड का, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो देखिए अब तक हम लोग क्या पढ़े, लॉर्डनेस पढ़े थे। तो हम क्या बोले थे, लॉर्डनेस के बढ़ाने या घटाने से क्वालिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम लोग क्वालिटी का ही जिक्र कर रहे थे, यही क्वालिटी ऑफ साउंड है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। या तो टोन बोल सकते हैं हम लोग, या तो टिम्बर बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। तो इस मतलब कि हर एक इंसान का मतलब एक कोई इंसान का एक से ज़्यादा नाम हो सकता है ना, तो इसलिए इसका 3 नाम है। ठीक है, इसको हम लोग टोन बोल सकते हैं, टिम्बर बोल सकते हैं, या तो क्वालिटी ऑफ साउंड बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखिए अब हम लोग जैसे कि जब लॉर्डनेस पढ़ रहे थे तो लॉर्डनेस पे भी हम लोग डिस्कस किए थे कि लॉर्डनेस को अगर बढ़ा दे या घटा दे, तो ऐसा नहीं कि बढ़ाने या घटाने से आवाज़ बदल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान बदल जाए, है ना। तो वो मेरा ही आवाज़ रहता है, तो क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर हम बोले कि हाँ अगर आप पिच को भी बढ़ाओगे घटाओगे तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, आवाज़ कहीं कहीं पर समझ नहीं आता। ठीक है, हो सकता है कि कोई इंसान समझ भी जाए, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पर क्वालिटी सेम होता है, थोड़ा बहुत सेम होता है, लेकिन क्वालिटी वहाँ पर भी चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए वही अब हम लोग क्या पढ़ना है, क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वालिटी ऑफ साउंड होता क्या है, देखिए क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो बताता है कि देखिए हर एक इंसान का आवाज़ का क्वालिटी अलग होता है, या उसको हम लोग टोन भी बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग, कि इसके बोलने का टोन जो है वो अलग है। ठीक है, इसके बोलने का टोन अलग है ना। तो वही हम लोग टोन के बारे में बात करते हैं। तो टोन जो है वो जनरल भाषा में भी हम लोग कभी इसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, कि को टोन बहुत ख़राब टोन में आप बोले हो। ठीक है, मतलब कि इसका जो आवाज़ का जो वो है क्वालिटी है, तो हर एक इंसान का अलग अलग क्वालिटी ऑफ साउंड होता है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड कहने का मतलब वेव फॉर्म, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो ये जो मेरे जो साउंड का वेव फॉर्म जो है वो अलग है, जो कि कोई और दूसरा इंसान का नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि फिंगरप्रिंट जो है हर एक इंसान का अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक इंसान का जो बोलने का जो टोन होता है, जो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है, या जो टिम्बर होता है, वो हर एक इंसान का क्या होता है, अलग अलग होता है। जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट, आपके बोलने का टोन अलग है, मेरे बोलने का टोन अलग है, किसी और लड़का को ले आओ तो उसके भी बोलने का टोन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो टोन हर एक इंसान का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वही होता है टोन, मतलब कि वेव फॉर्म। ये जो वेव बनेगा हर एक इंसान का अलग अलग टाइप का वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, ये होता है ना कि कोई किसी वर्ड को किसी और तरीके से बोल सकता है, कॉपी नहीं कर पाएगा वेव फॉर्म का। ठीक है, तो वही होता है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टोन, टिम्बर या टेल अस अबाउट द वेव फॉर्म ऑफ एनी साउंड। ठीक है, साउंड के वेव फॉर्म के बारे में बताता है कि कैसा वेव बना रहा है ये। ठीक है, हर एक इंसान की टोन अलग होती है, अलग अलग होती है, मतलब कि उसका वेव फॉर्म अलग होता है। हम बोल रहे हैं तो मेरा वेव फॉर्म अलग है, मेरा टोन अलग है, और दूसरा कोई इंसान बोलेगा तो उसका वेव फॉर्म क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी का आवाज़ को कॉपी करता है, मतलब कि वो उसके वेव फॉर्म को कॉपी करने की कोशिश करता है। आप देखे होंगे कुछ वीडियोस में कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो शाहरुख खान की आवाज़ को कॉपी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, है ना। मिमिक्री वीडियोस देखे होंगे आप कि सलमान खान की आवाज़ को कॉपी कर लिया, अमिताभ बच्चन की आवाज़ को कॉपी कर लिया। तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वेव फॉर्म को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है वेव फॉर्म। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं एक दूसरे लड़के को ले आओ। ठीक है, मेरे सामने बैठा दो, मेरे पास बैठा दो। ठीक है, और आप भी बैठ जाओ। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं और वो दूसरा लड़का बोल रहा है, दोनों का लॉर्डनेस सेम है, दोनों का जो मतलब कि जितना लॉर्ड बोल रहे हैं हम, वो भी उतना ही लॉर्डनेस से बोल रहा है। मेरा और उसका मान लेते हैं पिच भी सेम है। ठीक है, मतलब कि उसका भी आवाज़ का पिच उतना ही है, मेरे भी आवाज़ का पिच उतना ही है, फिर भी आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि कौन सी आवाज़ मेरी है। ठीक है, देखो लॉर्डनेस में हम कोई भी चेंज नहीं किए, लॉर्डनेस जितना तेज़ हम बोल रहे हैं वो भी उतना ही तेज़ बोल रहा है। पिच भी मान लेते हैं कि दोनों का सेम है अप्रॉक्सीमेटली, फिर भी आप मेरे और उसके आवाज़ में डिफरेंस पहचान सकते हो। ये किसके वजह से, ये है साउंड क्वालिटी ऑफ साउंड के वजह से, मतलब कि टोन की वजह से या टिम्बर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कि अगर वो लॉर्डनेस और मेरे लॉर्डनेस सेम है, हम दोनों का पिच भी सेम है, बट हम दोनों का वेव फॉर्म क्या होगा, अलग होगा। मेरा वेव फॉर्म अलग होगा, उसका वेव फॉर्म अलग होगा। ठीक है, इस वजह से आप जो हो वो मेरा और उसका आवाज़ को पहचान सकती हो। ठीक है, सो अगर देख ले, मतलब मान लेते हैं अगर क्या है कि अगर एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि अगर आपका दोस्त जो है वो एक डार्क रूम में बैठा हुआ है। ठीक है, एक डार्क रूम में बैठा हुआ है, आपका दोस्त डार्क रूम में बैठा हुआ है, अंधेरा है,
और वो कुछ बोल रहा है, फिर आप उसके आवाज़ को पहचान लेते हो। कैसे? ये किसकी वजह से आप पहचान रहे हो उसकी आवाज़ को? तो दिस इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से पहचान रहे हैं हम, मतलब कि आप टिम्बर लिख करके आना यहाँ पर या टोन लिख करके आना। ठीक है, मतलब कि आप समझ में आ गया आपको कि टिम्बर या टोन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है। वेव फॉर्म के बारे में बताता है। सो अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। टिम्बर इज द वेव फॉर्म या तो टेक्सचर, ठीक है, ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है, डेट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो टिम्बर होता है, ठीक है, टिम्बर जो होता है वो क्या होता है, टेक्सचर होता है। ठीक है, टेक्सचर होता है साउंड वेव का। ठीक है, साउंड वेव फॉर्म होता है या टेक्सचर होता है साउंड का। ठीक है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है अलग अलग आवाज़ों को। इवन दे हैव द सेम लॉर्डनेस एंड पिच, अगर उसका लॉर्डनेस और पिच सेम भी है फिर भी जो है वो उसके बीच में डिफरेंस बता देता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द वेव फॉर्म या तो टेक्सचर बोल सकते हो आप। ठीक है, बात समझ में आया टिम्बर क्या होता है। सो टिम्बर, लॉर्डनेस, पिच, इन सभी के बारे में हम लोग पता कर लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टोन या क्वालिटी ऑफ साउंड। इसको टोन या क्वालिटी ऑफ साउंड भी कहते हैं। इन शॉर्ट, टिम्बर जो है वो मेक्स एवरी साउंड यूनिक। टिम्बर की वजह से ही हर एक साउंड क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि हर एक इंसान का वेव फॉर्म क्या बनता है, अलग बनता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टिम्बर ऑफ फ्लूट है, फ्लूट का कुछ वेव फॉर्म ऐसा बन रहा है और वायलिन का वेव फॉर्म कुछ है ऐसा बन रहा है, जिसके वजह से फ्लूट और वायलिन के बीच में क्या है, डिफरेंस है। एक बार सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़े थे उन सभी को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़े थे लॉर्डनेस के बारे में। तो लॉर्डनेस क्या होता है? तो लॉर्डनेस जो होता है इज द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, लॉर्डनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉर्ड और सॉफ्ट साउंड। ठीक है, कि कौन सा आवाज़ जो है वो लॉर्ड है और कौन सा सॉफ्ट है, यही बताता है लॉर्डनेस। और अच्छा, लॉर्डनेस जो है इट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। ये साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, हायर द एम्पलीट्यूड, ठीक है, हायर द लॉर्डनेस। एम्पलीट्यूड जितना, रबर वाला एग्जांपल बताए थे आपको, एम्पलीट्यूड इसमें बढ़ा रहे थे तो उसका जो क्या होता है, लॉर्डनेस भी क्या हो जा रहा था, इंक्रीज हो जा रहा था। अगर एम्पलीट्यूड को घटा रहे थे तो लॉर्डनेस भी क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। मतलब कि लॉर्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ऐसे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, अगर एनर्जी को भी बढ़ाएंगे तो लॉर्डनेस इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम ज़्यादा जोर से बोलेंगे, ज़्यादा एनर्जी लगा करके बोलेंगे तो मेरा आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अगर हम कम एनर्जी यूज़ करेंगे तो कम लॉर्डनेस का आवाज़ होगा। मतलब कि लॉर्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी भी होता है। समझ में आया? सो लॉर्डनेस का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो लॉर्डनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है, दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच साउंड इज लॉर्ड और सॉफ्ट। ठीक है, कि कौन सा साउंड जो है वो लॉर्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। ठीक है, मतलब कि आवाज़ कितनी तेज़ या कितनी धीमी है, ये बताता है लॉर्डनेस। ठीक है, लॉर्डनेस को चेंज करने से, इफ इंक्रीज और डिक्रीज द लॉर्डनेस ऑफ अ साउंड, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। क्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम जोर से बोले या तेज़ बोले, आवाज़ मेरी ही रहेगी, दूसरी की नहीं हो सकती। चलिए, दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, पीच के बारे में पढ़े थे। तो पीच को हम लोग श्रेनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो पीच क्या होता है, पीच जो है इस द क्या बताता है, पीच बताता है कि आवाज़ कितनी शार्प है, कितनी शार्प और कितनी डीप है। ठीक है, एग्जाम्पल बताए थे अमिताभ बच्चन का, बॉयज़ का, गर्ल्स का। ठीक है, तो पीच के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पीच का क्या होता है डिफिनेशन? पीच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच साउंड इज शार्प और डीप। कौन सा आवाज़ शार्प है और कौन सा डीप होता है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा पिच उतना ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा पिच उतना ही कम होगा। बात समझ में आया? ठीक है, और फिर इसको जो यूनिट होता है पिच का, वो क्या होता है, हर्ट्स होता है। अच्छा, लॉर्डनेस का यूनिट क्या होता है? लॉर्डनेस का यूनिट जो होता है वो डेसिबल होता है। याद आया? यूनिट याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखें कि अगर आप क्या कर, मतलब कि एक बॉयज़ और गर्ल्स का एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, तो हम बोले थे कि बॉयज़ का जो वोकल कोड होता है वो थोड़ा दूर होता है, जिसकी वजह से इसका वाइब्रेशन भी क्या होता है, स्लो होता है, इसलिए इसका फ्रिक्वेंसी जो होगा वो कम होगा। ठीक है, कम फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसका पिच भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वहीं अगर गर्ल्स है तो इसका वोकल कोड नज़दीक होता है। ठीक है, इसलिए इनका एडम एप्पल भी नहीं होता गर्ल्स लोग का। ठीक है, तो इनका वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ होता है, जिसकी वजह से इनका फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ कर जाता है और पिच भी इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब कि गर्ल्स लोग का पिच ज़्यादा होता है और बॉयज़ लोग का पिच क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको ये भी दिखलाए थे, एक ग्राफ दिखलाए थे। ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद हम बोले थे बताइए कौन सा गर्ल्स का है कौन सा बॉयज़ का है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में यहाँ पर कितना वेव बन रहा है, 1 2 3 4 वेव बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 वेव बन रहा है। मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब कि ये गर्ल्स की आवाज़ है, ये बॉयज़ की आवाज़ है। अगर हम फ्लूट और ड्रम की बात करें तो ये फ्लूट की आवाज़, ये ड्रम की आवाज़ है। ठीक है, समझ में आया? ठीक।
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीच कहते हैं। अच्छा, पीच के इंक्रीज या डिक्रीज करने पर क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अपने पीच को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, अगर इंक्रीज कर देंगे तो मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा श्रिल हो जाएगी, लड़की जैसी आवाज़ लगेगी। अगर हम अपने पीच को डिक्रीज कर दें तो आवाज़ ज़्यादा भारी हो जाएगी। तो कभी कभी हो सकता है कि कोई इंसान मेरी आवाज़ को ना पहचाने, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अब थर्ड जो है वो हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में, क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी क्या होता है, वही जो हम लोग बात कर रहे थे क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी जो है वो बताता है कि टेक्सचर, ठीक है, हर एक इंसान का वेव फॉर्म अलग होता है, टेक्सचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर भी बोलते हैं या टोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो टिम्बर जो है टिम्बर क्या होता है, टिम्बर इज द वेव फॉर्म या तो टेक्सचर होता है ऑफ अ साउंड, ठीक है, दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड, ठीक है। अलग अलग आवाज़ के बीच में डिफरेंस बताने का काम करता है, ठीक है। इवन दे हैव द सेम टोन एंड इवन दे हैव द सेम, अगर उसका लॉर्डनेस और पिच सेम होता है फिर भी डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे कि जो एग्जांपल बताया, अगर एक दूसरा लड़का मेरे सामने रख दो और वो भी उतना ही तेज़ बोल रहा है जितना तेज़ हम बोल रहे हैं और दोनों का पिच भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो फिर भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो कि कौन सी आवाज़ मेरी और कौन सी आवाज़ उसकी है। दिस इज़ ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ अ साउंड वेव, मीन्स टिम्बर ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है। तो इसके वजह से आप इसके बीच में डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। तो हर एक इंसान की अलग अलग साउंड क्वालिटी होती है, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी की मिमिक्री करता है, जैसे कि शाहरुख खान या तो किसी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन की अगर कोई एक्टिंग करता है या तो उसकी मिमिक्री करता है, तो इसमें वो उसके वेव फॉर्म को क्या करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर उसके वेव फॉर्म को जब क्वालिटी कॉपी कर लेता है तो क्वालिटी दोनों का सेम लगता है। पूरी टोटली तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन आप डिफरेंस वहाँ पर भी पता कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सेम लगेगा। तो यही यहाँ पर जो है वो हम लोग क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं टोटल, ये सब चीज़ तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे। व्हाट इज साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, हाउ साउंड प्रोपगेट, कैसे ट्रैवल करता है, वेव के बारे में पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ वेव के बारे में पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेस ऑफ मीडियम भी पढ़ लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव पढ़ लिए, मतलब कि साउंड वेव क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, कोई किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव, इन सभी के बारे में पढ़ लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, तो साउंड वेव की कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला होता है लॉर्डनेस, ठीक है, कि आवाज़ कितनी तेज़ या कितनी धीमी है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फिर उसके बाद स्पीच स्टिलनेस, ठीक है, आवाज़ कितनी पतली, मतलब कि कितनी शार्प और कितनी डीप है, और फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड वेव पढ़ें, ठीक है। क्वालिटी मतलब कि टेक्सचर ऑफ अ साउंड वेव, ठीक है, विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड के बारे में बताता है, ठीक है, बताता है कि कौन सी आवाज़ अलग है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो लॉर्डनेस, पिच और टोन, टोन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि क्वालिटी ऑफ साउंड के नाम से भी जानते हैं और टोन के नाम, ये टिम्बर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग लेक्चर में स्पीड ऑफ साउंड पढ़ेंगे। अब आगे जो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, और बहुत अब आसान भी है, ठीक है। अब यहाँ पर सब अब ईजी है, समझिए, ठीक है। थैंक यू।